नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इंदौर, देवास और सीहोर जिले से होकर गुजरने वाली मांगलिया गांव बुधनी रेलवे परियोजना में अब भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर क्षेत्रीय किसान विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर देवास जिले के बिजवाड़ क्षेत्र में कल महापंचायत हुई। इसमें इंदौर, देवास और सीहोर जिले के किसान शामिल हुए। किसानों ने एक मत होकर बैठक में मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग दोहराई। उनका कहना था, पुरखों की जमीन कौड़ियों के दाम में नहीं देंगे। जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक अधिकारी या ठेकेदार को खेतों में घुसने नहीं दिया जाएगा। किसानों के आह्वान पर बागली और खातेगांव विधायक श्री आशीष शर्मा और श्री मुरली भंवरा भी किसान महापंचायत में पहुंचे। उन्होंने किसानों से चर्चा की और उनकी समस्याओं का केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उचित निराकरण करवाने का आश्वासन दिया। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने एक स्वर में विरोध जताया। साथ ही एसडीएम को मुख्यमंत्री और रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दोस्तों, यह रेलवे लाइन हमारे रेल विहीन क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें किसानों को जो पर्याप्त मुआवजा है वह दिया जाना ज़रूरी है। जैसा कि किसान अपनी बातों में बता रहे हैं कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वह वर्तमान गाइडलाइन के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में उनका काफ़ी नुकसान इस वजह से हो रहा है। और पूर्व में भी इसी तरह की महापंचायत सेमलिया चाऊ क्षेत्र में आयोजित की गई थी। हाल ही में जो महापंचायत हुई थी देवास जिले के बिजवाड़ क्षेत्र में, उसमें भारी वर्षा और ठंड के बावजूद काफ़ी संख्या में किसानों ने और क्षेत्र के जागरूक जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की, लेकिन ऑडियो साफ ना आने की वजह से हम आपको उसके अंश नहीं सुना पा रहे हैं। बहरहाल, जो पूर्व में सेमलिया चाऊ ग्राम में महापंचायत हुई थी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, उसके अंश आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें किसान अपनी बातें बता रहे हैं आपसे। अब मैं आता हूं अपने मुख्य बिंदु पर कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, आप लोग जो घाट ऊपर के जैसे बोलते हैं कि हमसे 20 या 40 साल आगे हैं कृषि के मामले में। आप लोगों ने लहसुन प्याज जब बंद कर दिया, हमने अब स्टार्ट किया है, क्योंकि अब हमारे पास सुखले टिकरा का पानी आया है, वो भी 50 लाख की लागत से पाइपलाइन लाए। तब ये ट्यूबवेल जो खनन किया है, बोरवेल, महाबोर हो, छोटा बोर हो, उसमें 600 से 700 फीट गहराई पर हमें पानी प्राप्त हुआ है। तो हम लहसुन प्याज लगाने, और आप भी जानते हैं इसके साक्षी कि 2 साल पहले हमने ही 10-10 एकड़ में लहसुन प्याज लगा के रेट ही खत्म कर दिए। इस बात से आप भी सहमत है। तो ये क्या हुआ कि जब वो जमीनें हमारे लिए सोना उगल रही है, हम उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर हमारी सेना सीमा पर रहकर हमारी उसी जमीन को बचाने का प्रयास कर रही है, तो सरकार फिर हमसे ये क्यों लेना चाह रही है? सबसे निवेदन करता हूं कि आप संगठित हो और सरकार से लड़े। सरकार ने गाइडलाइन के से 2 गुना मुआवजा दिया है। मतलब हमारे यहाँ देवास जिले में, देवास तहसील में मात्र 16 लाख रुपए हेक्टर जमीन की गाइडलाइन है और 9 लाख रुपए बीघा मुआवजा मिला है। जो जमीन आज करोड़ों की है, वो 9 लाख रुपए हमारे खाते में आए हैं। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि इंदौर से तो बुधनी तक जितने भी किसान हैं, सब संगठित रहे और सरकार से लड़े। अगर हम नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ी हमारी दर दर की ठोकरें खाएगी। श्रीमान कलेक्टर महोदय जनसुनवाई में व्यस्त हैं। मेरे पास अभी 4 दिन पहले ही कुछ किसान भी आए थे, तो हम आपको सुन भी रहे हैं और आपकी समस्या के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। शासन स्तर से जो भी डिसाइड है, जो भी एक्ट है, उसी के तहत हम कोशिश करेंगे कि लॉ के अनुसार आपकी समस्या का निराकरण हो। पड़ा है कि जैसा भी पश्चिम रिंग रोड भी निकल रही है, तो हम जमीन के मालिक हैं, तो क्या हमसे बगैर पूछे भी आप वो जो खूंटे लगा रहे हैं, आपने क्या जैसे हमको नोटिस दिया कि 25 आ रहे आपके ज़मीन जा रही रोड में, जबकि खूंटे की हमारे बहुत सारे किसानों ने नफ्ती करी तो वो 40 आरे से ऊपर है। और सरकारी ज़मीन पे जैसे इनको भोले भाले किसानों को याद ही नहीं, आपने ऐसे पेपरों में दिया, वो कोई आपका नहीं है काम, रेलवे का विशेष परिस्थिति में कर रहे हैं, तो उसमें भी जो खूंटे गाड़ हैं वो जैसे 100 आरे ज़मीन जा रही है, तो 150 आरे पे गाड़ी गई है। तो साहब ये सब चीज़ें भी एक तो अनलीगल है, और ये तो ज्ञापन का काम है, हम दे दें, कलेक्टर साहब से भी मिलने जाएंगे, लेकिन यही इधर जो रोडे जा रहे हैं इनकी भी ये समस्याएं हैं।
और इनका ये भी कहना है कि ये रोड में ज़मीन जा रही है और बाकी जो 2000 फीट इधर लेंगे 2000, ये इनके नॉलेज में नहीं है। क्या आपको ऐसा कोई आपके एरिया का है कि ये रोड के अलावा 2000 फीट दो ही तरफ अधिग्रहण करेंगे? है नहीं भैया योजना? और दूसरा, क्या जिन किसानों ने उनको अज्ञानवश उन्होंने आपने खाते नंबर उनसे भ्रम की स्थिति में ले लिए, जैसे भी ले लिए, और उनके खातों में पैसे क्या डाल दिए हैं, तो क्या आगे वो कुछ कानून में जाएं या कलेक्टर साहब से मिलें तो उनका कोई फायदा होगा नहीं होगा? वो मानवीय रूप से आप हमको ना समझ कर आप उनको थोड़ा सा समझा दो तो इनको तसल्ली हो जाएगी, और आगे हम जो कार्रवाई करें वो तो हमारा वकील करेगा। ठीक है। देखिए, लॉ ये है कि भाई शासन ने जितनी ज़मीन अधिग्रहित की, क्या होता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एसडीएम साहब की तरफ से, हमारा पटवारी, नायब तहसीलदार, एसडीएम साहब सभी कार्रवाई करते हैं। उनका जो रेलवे का डिपार्टमेंट है वो कुछ अलग सर्वे करता है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन जितनी अगर 40 आरे गई है तो आपको 40 आरे का जो भी शासन की गाइडलाइन होगी उसके आधार पे आपको मुआवजा राशि मिलेगी। लेकिन अगर 40 से अगर वो 41 आरे में भी अगर कुछ खोटे गड़ाते हैं तो वो गलत है। अगर उनको आवश्यकता है तो फिर से अवार्ड पारित करा के उसका पैसा अलग से मिलेगा, ये रूल है। लेकिन 40 की जगह वो 45 या 41 आरे ज़मीन नहीं एक्वायर करेंगे। सर अभी कोई हेलो, मैं गिरधार साहब से थोड़ा जानकारी लेनी चाहता हूँ कि अभी जो 20 किलोमीटर इंदौर से जो रिंग रोड गई है, जो जा रही है, जिसमें खूंटे गड़ रहे हैं, उसको किसान को किसी को भी कोई इंटीमेशन नहीं है। कोई जैसे ये पेपर में दिया, शार्ट पेपर में, ऐसा हो सकता है उसका भी देके अधिग्रहण करे, उसके लिए कोई इंटीमेशन नहीं है। कृपया उसके लिए भी बात करें हमारे पश्चिम रोड के लिए। ओके, पूर्वी हमारे पास होता है, उनका तो जो सर्वे करना था उन्होंने कर लिया, क्योंकि जमीन रेलवे अधिग्रहित कर रही है। एनएच जो भी XYZ एजेंसी है वो काम कर रही है, पहले सुन तो लीजिए आप, वो अधिग्रहित कर रही है। नक्शा किसान का रेवेन्यू के पास होता है, उनकी टीम आती है, हमारी टीम के नक्शे हमारे रेवेन्यू के नक्शे से मैच करती है। ठीक है, हमें लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। उनका हवाई सर्वे जो भी होता है, एक मिनट में अपनी बात पूरी करना, जो होता है अगर उसमें कुछ मिसमैच है तो आप बाकायदा लिखित में हमें कंप्लेंट करिए, हम हमारा पटवारी और गिरदावर भेजेंगे, आप भी वहाँ मौके पे रहना और उनकी टीम भी मौके पे रहेगी। अगर उनके अवार्ड में पारित है 40 आरे, 45 आरे या 1 एकड़ जो भी ज़मीन है, उससे ज़्यादा आपकी ज़मीन नहीं जाएगी। उनको हम सीमांकन करके देंगे और उनको बताएंगे। अगर भविष्य में लगता है उनको हमको ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता है, या अवार्ड के समय त्रुटिवश हमको 40 आरे हमने ले लिया जबकि हमको 50 आरे की ज़रूरत थी, तो 10 आरे का अवार्ड फिर से पारित होकर आपको उतना मुआवजा मिलेगा। नहीं सर, वो बोलते हैं कि बोले यहाँ पे बोले इसके पास में बोले हमको ज़मीन चाहिए और हम इधर भी रोड निकालेंगे, इधर भी रोड निकाल, कम से कम 250-300 फीट जगह ले ली सर, जबकि उनकी पटरी निकलती है ना, तो पटरी की ले लो आप। इतनी ज़मीन काय को लेते हो आप पहले आप चल के देख लो। इस मामले पर हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि इस रेलवे लाइन को बनाने का रास्ता खुले, और सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आप सभी अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।